Welcome back. And after his two-day meditation sojourn at Tamil Nadu's Kanyakumari, Prime Minister Modi is back in office. He held a series of meetings on different topics. And the agenda of the meeting was his review for the next 100 days. And this has caught everyone's attention. The Prime Minister held sessions to review the cyclone situation in the country, especially in the northeast region. And the Prime Minister, we are hearing, has also reviewed the heat wave situation in the country and also is reviewing preparations for the World Environment Day. We're getting you breaking news now when it comes to these details of the meeting that the Prime Minister held. And in the meeting, as per the press release by the PMO, the Prime Minister reviewed the post-cyclone situation, especially in regards to the northeastern states, as we mentioned. The Prime Minister was briefed about the impact of the cyclone on affected states. He went on to say that the government will continue to extend full support to the affected states. Prime Minister Modi also reviewed the situation of the ongoing heat wave in the country, which is a huge cause of concern. And also he's reviewed the preparedness for the onset of the monsoon. These are the latest details that are coming in. We will get you Amit, who will join us with the details of what was the agenda of the Prime Minister's meeting. Amit, Prime Minister के meeting में ये जो इनका पहला meeting रहा है after his two-day meditative sojourn in Kanyakumari, the agenda was very clear. Cyclone, heat wave और monsoon, इन चीज़ों को लेके Prime Minister ने officials को, Prime Minister नरेंद्र मोदी ने officials को instructions दिया है proper drills के बारे में. इसके बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, 2 दिन उधर रहने के बाद, कन्याकुमारी के बाद, और करीब 2 महीने से ज़्यादा के लंबे के वक्त में जो चुनाव प्रचार था उसमें व्यस्त थे प्रधानमंत्री, और इसके बाद जब वापस रहे बीच बीच में दिल्ली लगातार वो रह रहे थे, लेकिन इस दौरान वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। लेकिन जैसे वहाँ पर आपको याद होगा कि कन्याकुमारी में दौरान भी वो लगातार इस चीज़ पर नजर रखे हुए थे। गृह मंत्री ने उनसे बात की थी जब साइक्लोन वहां पर आया था, तो इस चीज़ को सिचुएशन को लगातार असेस कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या सिचुएशन है। फिर दिल्ली पहुंचने के बाद ही उन्होंने एक टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की, जिसमें पोस्ट ट्रेमल क्या सिचुएशन है और वहां पर स्थिति कैसी है, क्योंकि करीब 29,000 से ज़्यादा घर जो है, जो बंगाल के जो तटवर्ती इलाके हैं, जो कोस्टल इलाके हैं, वहां पर वो इस के चपेट में आ गए। कई लोग घर से बेघर हो गए हैं, कई लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे में क्या क्या सिचुएशन है, फिर उनको किस तरह से मदद करनी है, इस बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया। प्रधानमंत्री ने इंस्ट्रक्शन दिया कि जो केंद्र सरकार है उन लोगों तक पहुंचे, उनको मदद करे, जो भी जरूरी हो, जो भूमिका होनी चाहिए तो उसमें मदद कैसी होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका असर पड़ा है, तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई। मुद्दे की बात जो इस मीटिंग का एजेंडा रहा है वो है जो प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस रहे हैं फायर ऑडिट्स और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट्स को लेके। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी फोकस किया है कि ये जो ऑडिट्स है ये हॉस्पिटल्स में स्पेशली किया जाए, क्योंकि दिल्ली में जैसे हम सबको पता है कि 7 इन्फेंट्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट फायर दैट टुक प्लेस इन ईस्ट दिल्ली. In Rajkot too, there were more than 30 people who lost their lives. So the focus is also to ensure that fire audits and safety mechanisms are in place. जी हाँ, देखिए, और ये मीटिंग अगर हीटवेव को लेकर भी मीटिंग, दूसरी मीटिंग थी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर बहुत एक तरह से थोड़ी नाराजगी भी थी उनकी कि ये जो ऑडिट होता है, फायर ऑडिट बहुत ज़रूरी है, और इसको लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है, इसको लेकर जो इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शंस पास होने चाहिए वो तमाम राज्यों को, उसके बारे में कहा गया है कि इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और रेगुलर बेसिस पे इस तरह के जो ऑडिट होने चाहिए। क्योंकि कई कई जगहों में आपने देखा है कि जो फायर सेफ्टी की जो इक्विपमेंट से कोई भी चीज़ ऐसा होता नहीं है, यहाँ तक कि फायर सर्टिफिकेट भी नहीं होते, और वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट चल रहा होगा, कोई हॉस्पिटल चल रहा है, इस तरह की घटनाएं होती है। ऐसी घटनाएं दिल्ली में भी हुई और राजकोट में भी हुई है, जो कि हालिया हुई है। तो इसलिए हीटवेव पर जब चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री का साफ इंस्ट्रक्शन था कि हीटवेव के दौरान लोगों को मदद तो पहुंचानी है, लेकिन इस तरह की घटना ना हो। जो आग लगातार लग रही है, उस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जरूरी है कि जो कदम उठाने चाहिए, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से राज्य सरकारों की मदद करे, तो इसको लेकर भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि खास नजर रखने की जरूरत है कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो, और सेफ्टी और सिक्योरिटी की ऑडिट जो है लगातार होनी चाहिए। All right, so getting you details of what the agenda of Prime Minister Narendra Modi's meeting was. But the opposition has gone on to criticize not just the Prime Minister's agenda, but also the numbers that have been projected in the exit polls. The politics is raging. Listen in.
These are psychological games. I don't think any prime minister has done this before. These are all psychological games. He is the outgoing prime minister. Let there be no doubt about that. And he's trying to give an impression that he's coming back. And the exit polls is part of that, psychological warfare that he's indulging in. He has spread a pandemic of lies throughout the election campaign, and that is continued through the exit polls. सवाल ये है कि जब सरकार बन जाएगी, अगली सरकार सामने आ जाएगी तो वो सरकार काम करेगी। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार वो जनता के हितों के लिए काम करेगी। Time now for us to slip into a short commercial break here on Times Now. Stay with Times Now as we get you more news and updates.